हिरणी का वचन पालन। जेतवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। सारे जानवर बहुत ही हंसी खुशी से उस जंगल में रहते थे। जंगल में एक हिरण भी रहता था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में हिरण का शिकार करने की सोचता है। आज कोई अच्छा सा हिरण मिलना चाहिए, फिर तो मेरा दिन ही बन जाएगा। इस इरादे से वो शिकारी जंगल में हिरण को खोजता रहता है कि तभी उसे जंगल से गुजरते हुए एक हिरण को देख लिया। शिकारी धीरे धीरे उस हिरण का पीछा करते हुए जाता है, लेकिन उस हिरण को पता चल जाता है कि कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा है। शिकारी उस हिरण पर तीर चलाने ही वाला था कि हिरण रुक जाता है और कहता है, तुम मुझे अपना शिकार बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या है तुम्हारा सवाल? जल्दी बोलो, मुझे और भी शिकार करना है। यदि तुम्हें शेर मारकर खा ले तो तुम्हारे घर वालों को कैसा लगेगा? अरे, ये कैसा सवाल है? और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, जाहिर सी बात है, सबको बहुत दुख होगा। तो फिर तुम मुझे शिकार बनाओगे तो क्या मेरे घर वालों को दुख नहीं होगा? होगा, लेकिन मुझे उससे क्या? यदि मैं इतना सोचने लगूं, तो मेरा परिवार तो भूखों ही मर जाएगा। इसलिए मुझे तुम्हारा शिकार करना ही पड़ेगा। मुझे बातों में मत उलझाओ अब। हिरन उस शिकारी को अपनी बातों में उलझाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो शिकारी मानता ही नहीं। तब हिरन सोचता है, अरे ये शिकारी तो मान ही नहीं रहा, अब क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा अलग। जब अपने प्राण की रक्षा करने की कोई युक्ति नहीं बची, तो हिरन ने अंतिम उपाय के तौर पर शिकारी से कहा, देखो, तुम मेरा शिकार करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन मुझे अपने परिवार से अंतिम बार मिलने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने परिवार से मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर शिकारी अपने मन में सोचता है और उस हिरन से कहता है, अरे मैं समझ गया, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम बचने के लिए बहाना बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। मैं वचन देता हूँ, मैं परिवार से मिलकर तुरंत आऊंगा। ठीक है, तुम पर विश्वास रखता हूँ, मेरा विश्वास मत तोड़ना। शिकारी को विश्वास दिलाकर हिरन घर आता है। वो अपने बच्चों से प्यार करता है और अपनी पत्नी को जंगल में घटी घटना सुनाता है। ये सुनकर उसकी पत्नी हिरनी कहती है, चलो, हम भी साथ चलते हैं। मैं अकेले तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैंने शिकारी को वचन दिया है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। लेकिन हिरण की बात मानने से हिरनी इनकार कर देती है और अपने परिवार के साथ शिकारी के पास पहुंचती है। परिवार के साथ आई हिरनी को देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने परिवार के सामने शिकार करना उचित नहीं समझा और शिकारी बोला, तुमने अपने वचन का पालन किया है, जाओ अपने परिवार के साथ रहो। ऐसा कहकर शिकारी अपने घर लौट आया और उसने कसम खाई कि अब वो किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। नीति: हमेशा अपने वचन का पालन करो, जैसा कि हिरनी ने किया।